हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। प्रेगनेंसी के अंदर परफॉर्म किया जाने वाला टेस्ट जिसको लेट प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो है हम क्या देखते हैं, ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है क्या है, एनएसटी मशीन है। जिस तरीके से हमें ईसीजी का पेपर मिलता है उसी तरीके का हमें इसके अंदर प्रिंट देखने को मिलता है एनएसटी मशीन के अंदर। और ये एनएसटी कब परफॉर्म की जाती है, क्या इसके अंदर देखा जाता है और कैसा पैटर्न इसके अंदर नॉर्मल पैटर्न होता है और कौन कौन से पैटर्न इसके अंदर अब नॉर्मल होते हैं। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको इमेज के साथ में सारे के सारे पैटर्न जो है एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। क्या होता है एसिलरेशन, क्या होता है अर्ली डिसरेशन और क्या होता है लेट डिसरेशन और क्या होता है वेरिएबल डिसरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो है एनएसटी कब परफॉर्म की जाती है। तो जब फीमेल की प्रेगनेंसी कितनी हो, 30 वीक ऑफ जेस्टेशन की प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम एनएसटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और इसके अंदर कौन सा पैटर्न नॉर्मल देखा जाता है, तो एसिलरेशन देखा जाता है। एसिलरेशन का मतलब होता है बच्चे के मूवमेंट के साथ में हार्ट रेट का बढ़ना। बच्चे के मूवमेंट के साथ में हार्ट रेट का बढ़ना एसिलेशन कहलाता है। हार्ट रेट के अंदर गिरावट आना क्या कहलाता है, डिसेलेशन कहलाता है। तो एनएसटी नॉर्मल कब होती है, जब एनएसटी नॉर्मल हो, रिएक्टिव और नेगेटिव होती है तब। मेडिकल लाइन के अंदर हमारे अंदर जितने भी टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं वो टेस्ट कैसे आने चाहिए, नेगेटिव टेस्ट आने चाहिए। अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है, जैसे मान लो एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो अच्छी बात नहीं है, तो एनएसटी भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आता है और रिएक्टिव आता है तो नॉर्मल है। तो आपको समझना है क्या होता है एसिलेशन, क्या होता है डिसरेशन, अर्ली लेट और वेरिएबल डिसरेशन क्या होते हैं, वो सारे के सारे अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या होता है एसिलेशन। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है एसिलेशन। एसिलेशन होता है इंक्रीज होती है फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग द मूवमेंट। बच्चे के मूवमेंट के साथ में क्या होता है, फीटल हार्ट रेट का बढ़ना। कितना बढ़ना, 15 बीट पर मिनट बढ़ना। कितना, 15 बीट पर मिनट बढ़ना। और कितने टाइम के लिए बढ़ना, तो टाइम ड्यूरेशन है 15 सेकेंड के लिए बढ़ती है। और ऐसा कब तक होता है, 2 बार होता है 20 मिनट में, 2 टाइम्स इन 20 मिनट होता है। और इसके अंदर आपको कोई भी इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है। बच्चे के मूवमेंट के साथ में बच्चे की हार्ट रेट बढ़ती है। एसिलेशन का मतलब क्या है, हार्ट रेट का बढ़ना। क्या, एसिलेशन का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ना। डेसिलेशन का मतलब क्या होगा, हार्ट रेट के अंदर गिरावट आनी। तो बच्चे की हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट बढ़ी। कितनी देर के लिए बढ़ी, तो 15 सेकेंड के लिए बढ़ी। और ऐसा कब तक हुआ, 2 टाइम्स इन 20 मिनट हुआ। तो आप कुछ इंटरवेंशन करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करेंगे। और यही एनएसटी के अंदर देखा जाता है कि नॉर्मल पैटर्न है। ये एनएसटी कैसी है, नॉर्मल है, रिएक्टिव है। और टेस्ट कैसा है, नेगेटिव है। आगे अपन देखें, एक कंडीशन होती है अर्ली डिसरेशन। एक कंडीशन कौन सी है, अर्ली डिसरेशन है। तो ये क्या है, डिसरेशन वर्ड लगा है, इसका मतलब हार्ट रेट के अंदर क्या आएगी, गिरावट आएगी। यहाँ पे डिक्रीज होती है फीटल हार्ट रेट ड्यू टू द हेड कंप्रेशन। बच्चे के हेड के कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या है, बच्चे की हार्ट रेट के अंदर गिरावट आती है। लेकिन क्या है, 100 बीट पर मिनट से कम नहीं होती है, बट नॉट लेस देन 100 बीट पर मिनट। यहाँ पे बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट हम कितनी पढ़ते हैं, 120 से 160 पढ़ते हैं। 170 तक भी प्रीनेटल लाइफ के अंदर नॉर्मल मानी जाती है। 140 बीट पर मिनट एवरेज होती है। तो यहाँ पे 100 से कम बच्चे की हार्ट रेट नहीं होगी। लेकिन हेड कंप्रेशन की वजह से फीटल हार्ट रेट के अंदर गिरावट आती है। नीचे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये क्या है, नीचे वाली जो एरो आपको दिख रहा है, ये एरो किसका है, ये एरो है कॉन्ट्रैक्शन का। किसका है, कॉन्ट्रैक्शन का एरो है। और ये जो ऊपर आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है, बच्चे के ईसीजी का पैटर्न है, बच्चे के हार्ट रेट का पैटर्न है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे आया, बच्चे के हार्ट रेट के अंदर गिरावट साथ साथ में आई। क्या हुआ, जैसे ही जो है कॉन्ट्रैक्शन आया और उसके साथ साथ में बच्चे के अंदर क्या हुआ, यहाँ हार्ट रेट के अंदर गिरावट होती है। इसका कॉज होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे का हेड का कंप्रेशन होता है। और बच्चे के हेड के कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, वेगल नर्व का स्टिमुलेशन होता है। और इसका इफेक्ट कैसा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम वाला होता है। इसलिए बच्चे की हार्ट रेट के अंदर क्या आता है, गिरावट। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा देखने को मिले एग्जाम के अंदर कि कॉन्ट्रैक्शन आता है और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, उल्टा मिरर बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टा मिरर बन रहा है। ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं, बच्चे के यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया और यहाँ जैसे ही साथ साथ में क्या हुआ, बच्चे की हार्ट रेट के अंदर गिरावट हुई। ये कंडीशन भी क्या है, नॉर्मल है। इसके अंदर भी आपको कोई इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जाएगा, जैसे ही इधर आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन गया, इधर हार्ट रेट का पैटर्न बच्चे का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। क्या हो गया,
यहाँ पे बच्चे का हार्ट रेट का पैटर्न नॉर्मल हो जाता है जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जाता है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में हार्ट रेट की गिरावट हो रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है अपना लेट डेसरेशन। क्या होता है लेट डेसरेशन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट रेट की गिरावट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद में हार्ट रेट की गिरावट होगी। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे होता है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से। यहाँ पे क्या है, यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में कम्युनिकेशन एरर है। यहाँ पे प्लेसेंटा कॉन्ट्रैक्शन वाली इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चे तक लेट पहुँचाता है, इसलिए बच्चे के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद में हार्ट रेट के अंदर गिरावट आती है। यहाँ पे लैग फेज प्रेजेंट होती है। लैग फेज का मतलब होता है ये अब नॉर्मल पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में अगर हार्ट रेट के अंदर गिरावट होती तो वो नॉर्मल पैटर्न था, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के जाने के बाद में हार्ट रेट गिरी है तो ये क्या हो गई है? लैग फेज हो गई। क्या हो गई? अब नॉर्मल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? लैग फेज के नाम से जाना जाता है। और यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का अगर यहाँ पे कारण है तो वहाँ पे आप क्या इंटरवेंशन करें? आप इंटरवेंशन करेंगे कि मदर को ऑक्सीजन सपोर्ट लगाएं, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में क्या है, इन्फॉर्मेशन में एरर आ रहा है, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, इसलिए बच्चे के अंदर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। तो आप वहाँ पे क्या करें, मदर को ऑक्सीजन लगा दें ताकि बच्चे तक प्रॉपर सप्लाई हो सके। यहाँ पे आप जो है इमेज के अंदर देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इधर यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया, इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इधर चला गया और उसके साथ में बच्चे की हार्ट रेट के अंदर गिरावट हो रही है। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन वाली इंफॉर्मेशन इस प्लेसेंटा ने बच्चे तक लेट पहुंचाई, इसलिए बच्चे के अंदर हार्ट रेट की गिरावट लेट हो रही है। हार्ट रेट की गिरावट क्या हो रही है, लेट हो रही है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, लेट डेसरेशन के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे क्या इंटरवेंशन करेंगे, ये अब नॉर्मल है और अब नॉर्मल है तो आप इंटरवेंशन करेंगे। क्या इंटरवेंशन करेंगे, मदर को ऑक्सीजन लगा देंगे ताकि ये यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल डेसरेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल डेसरेशन क्या होता है, तो वेरिएबल डेसरेशन के अंदर क्या है, ड्यू टू द कोड कंप्रेशन। वेरिएबल डेसरेशन क्यों होता है, बच्चे का अम्बिलिकल जो कोड है उसका कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा होना तय है। और इसके अंदर आप इंटरवेंशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंटरवेंशन करेंगे, मदर के अंदर क्या करो, आप मदर की पोजीशन चेंज करो ताकि बच्चे का कोड का कंप्रेशन क्या है, हट सके। यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। कभी तो इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट रेट गिर रही है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद में इतनी ज़्यादा हार्ट रेट गिर रही है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे है फिर भी हार्ट रेट नॉर्मल पैटर्न में चल रही है, और उसके बाद में यहाँ पे हार्ट रेट में गिरावट आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, ना तो अर्ली वाला है ना लेट वाला है, कभी भी हार्ट रेट के अंदर गिरावट आ रही है, वो क्या है, वेरिएबल डिसरेशन है। क्या है, वेरिएबल डिसरेशन है। इसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कई बार तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ में गिर रही है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद में बहुत ज़्यादा गिर जाती है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे है फिर भी हार्ट रेट नॉर्मल चल रही है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है फिर भी हार्ट रेट के अंदर गिरावट आ रही है। ये पैटर्न कैसा है, वेरिएबल डिसरेशन वाला है। ऐसा आपको इमेज के साथ में एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, नॉर्सेट के अंदर, या इसके कारण आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो वेरिएबल डिसरेशन होने का कारण रहता है बच्चे का अम्बिलिकल जो कोड है उसका कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे वेरिएबल पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप मदर की पोजीशन चेंज करेंगे ताकि बच्चे की कोड का कंप्रेशन हटे और उसका हार्ट रेट का पैटर्न क्या है, नॉर्मल आ जाए। तो ये जो है 4 कंडीशन मैंने आपको जो बताई है। एसिलेरेशन का मतलब होता है हार्ट रेट के अंदर बढ़ावा आना, और वो किसके साथ में, बच्चे के मूवमेंट के साथ में अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है, एसिलेरेशन नॉर्मल है और अर्ली डिसरेशन भी नॉर्मल है, इसके अंदर आपको इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी लेट डिसरेशन हो रहा है इसका मतलब यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट लगाएंगे आप मदर को। वेरिएबल डिसरेशन हो रहा है तो अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, मदर की पोजीशन को चेंज करेंगे। बाकी आपने इसके अंदर समझा है कि आइडियल टाइम क्या है एनएसटी परफॉर्म करने का, तो आइडियल टाइम 30 वीक की प्रेगनेंसी है। देखा क्या जाता है इसके अंदर, एसिलेरेशन देखा जाता है। नॉर्मल क्या है, एनएसटी अगर रिएक्टिव है और टेस्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो नॉर्मल है। अगर एनएसटी पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सीएसटी करते हैं। क्या करते हैं, सीएसटी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये सीएसटी टेस्ट क्या होता है, जब एनएसटी पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे सीएसटी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होप सो आप सब लोग कुछ नया सीख पा रहे हैं, इमेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, इसके अलावा इसके कारण क्या रहते हैं
और ये पैटर्न क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को आपने सीखा होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी क्या कर सके, लॉजिकल टेस्ट पढ़ सके। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन प्रेगनेंसी वाले 1 बाय 1 करके मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सब लोग क्या है ईजी लैंग्वेज के अंदर इन टेस्ट को क्या है समझ सके और इन टेस्ट से बनने वाले सवाल भी एग्जाम के अंदर आप सही कर पाएंगे। थैंक यू।